राधे राधे। आपके सामने आर्या आरव भजन की मोनिका पटेल शनिवार व्रत कथा आपके सामने लेकर आई है। सभी लोग शनिवार की व्रत कथा ध्यानपूर्वक सुनिएगा। और इसकी विधि मैंने पहले आपको बता दिया है। उस विधि के अनुसार शनि भगवान का व्रत किया जाता है। तो सभी लोग शनिवार की व्रत कथा ध्यानपूर्वक से सुनिएगा। एक समय स्वर्गलोक में सबसे बड़ा कौन के प्रश्न को लेकर सभी देवताओं के बीच में वाद विवाद प्रारंभ हुआ। फिर परस्पर युद्ध की स्थिति बन गई। सभी देवता देवराज इंद्र के पास पहुँचे और बोले, हे देवराज, आपको निर्णय करना होगा कि 9 ग्रहों में सबसे बड़ा कौन है। देवताओं का प्रश्न सुनकर देवराज इंद्र भी उलझन में पड़ गया। वह सोचने लगा कि मैं किसको सबसे बड़ा बोलूं। तो देवराज इंद्र ने कुछ सोचा और सभी का उत्तर देने में असमर्थ हुआ। और थोड़ी देर बाद सोचता है, चलो हम सभी पृथ्वीलोक में उज्जैन नगरी में एक राजा विक्रमादित्य राज करते हैं। हम उनके पास चलते हैं क्योंकि वो न्याय में अत्यंत लोकप्रिय हैं। उनके सिंहासन में अवश्य ही कोई जादू है जिस पर राजा विक्रमादित्य बैठकर दूध का दूध और पानी का पानी कर देते हैं। सभी देवता इंद्रराज की आज्ञा पाकर पृथ्वीलोक में उज्जैन नगरी पहुंच गए। देवताओं के आगमन का आने का समाचार सुनकर राजा विक्रमादित्य ने सभी का स्वागत किया। सभी देवतागण महल में पहुंचकर राजा विक्रमादित्य से बोले कि हम आपके सामने कुछ परेशानी लेकर आए हैं। हमें आप बताइए कि हम सब में कौन बड़ा है। तो राजा विक्रमादित्य कुछ देर के लिए परेशान हो उठे। उन्होंने बोला कि सभी देवता तो अपनी अपनी शक्तियों के कारण बहुत शक्तिशाली और महान हैं। मैं किसी को छोटा या बड़ा नहीं कह सकता। अगर किसी को कह दिया तो उनके क्रोध को मैं सहन नहीं कर पाऊंगा और हानि मुझे ही हो सकती है। तभी राजा विक्रमादित्य ने एक उपाय सूझा और उन्होंने विभिन्न प्रकार के धातुएं मंगवाए। उन धातुओं में था स्वर्ण, रजत, चांदी, कांसा, ताम्र, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहा। इन 9 आसनों को बनवा के बुलवाए और सभी धातुओं के अनुसार सभी आसन पर एक दूसरे के पीछे रखवा दिया। राजा विक्रमादित्य ने कहा कि आप सभी अपने अपने सिंहासन पर विराजमान हो जाइए। राजा विक्रमादित्य ने कहा, आपका निर्णय तो स्वयं ही हो गया। जो सबसे पहले सिंहासन पर विराजमान है वही सबसे बड़ा है। राजा विक्रमादित्य ने जो निर्णय किया सुनकर सभी देवता तो खुश हो गए, लेकिन शनि देवता ने सबसे पीछे के आसन पर बैठने के कारण उसने अपने आप को सबसे छोटा जानकर क्रोध होकर कहा, राजन, तुमने मुझे सबसे पीछे बिठाकर मेरा अपमान कर दिया है। तुम मेरी शक्तियों से परिचित नहीं हो लगता है। मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। तुम जानते नहीं हो तो सूर्य एक राशि पर 1 महीने रहता है, चंद्रमा 2.25 दिन तक रहता है, मंगल 1.5 महीने तक रहता है, बुध और शुक्र 1-1 महीने तक रहते हैं, बृहस्पति 13 महीने रहते हैं। लेकिन राजन, मैं 7.5 वर्ष तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को मैंने अपने प्रकोप से पीड़ित किया है। जब राम को 7.5 के कारण ही वन में जाना पड़ा था और रावण को 7.5 के कारण ही युद्ध में मृत्यु का शिकार बनना पड़ा था। तुम नहीं जानते हो राजन, उनके वंश का सर्वनाश हो गया था। राजन, अब तू भी मेरे प्रकोप से नहीं बचेगा। राजा विक्रमादित्य शनि देवता के प्रकोप से थोड़ी भयभीत तो हुए, लेकिन उन्होंने मन में विचार किया, मेरे भाग्य में जो लिखा है वही तो होगा। फिर शनि के प्रकोप से भयभीत होने की क्या आवश्यकता है। उसके बाद सभी देवता प्रसन्नता से चले गए, परंतु शनिदेव को बहुत क्रोध आया और वह क्रोध के साथ वहां से विदा हुए। राजा विक्रमादित्य पहले की तरह न्याय करते रहे
उनके राज्य में सभी स्त्रियां पुरुष बहुत आनंदित से जीवन यापन कर रहे थे। कुछ दिन ऐसे ही व्यतीत हो गए। उधर शनि देवता अपने अपमान को भूले नहीं थे। राजा विक्रमादित्य से बदला लेने के लिए शनि भगवान ने एक दिन घोड़े के व्यापारी का रूप धारण किया और उज्जैन नगरी पहुंच गए। घोड़ों को लेकर राजा विक्रमादित्य ने राज्यों में घोड़े के व्यापारी के आने का समाचार सुना तो अपने अश्वपाल को वहां घोड़े खरीदने के लिए भेजा। अश्वपाल ने वहां जाकर घोड़ों को देखा तो और घोड़ों को देखकर बहुत ही खुश हुआ, लेकिन घोड़ों का जो मूल्य था उसे सुनकर बहुत हैरानी हुई। घोड़े बहुत कीमती थे। अश्वपाल ने जब वापस लौटकर इस संबंध में राजा को बताया तो राजा विक्रमादित्य ने स्वयं आकर एक सुंदर व शक्तिशाली घोड़े को पसंद किया। राजा विक्रमादित्य घोड़े की चाल देखने के लिए राजा उस घोड़े पर सवार हो गया। वह घोड़ा बिजली की गति से दौड़ पड़ा। तेजी से दौड़ता हुआ वह घोड़ा राजा को एक घने जंगल में ले गया। वहां गिराकर वह घोड़ा गायब हो गया। राजा अपने नगर को लौटने के लिए जंगल में भटकने लगा, लेकिन उसे रास्ता नहीं मिला। राजा को भूख प्यास लग आई। बहुत घूमने पर उसे एक चरवाहा मिला। राजा ने उससे पानी मांगा। पानी पीकर राजा ने उस चरवाहे को अपनी अंगूठी दे दी। फिर रास्ता पूछकर वह जंगल से निकलकर पास के नगर में पहुंच गया। राजा ने एक सेठ की दुकान पर बैठकर कुछ देर आराम किया। उस सेठ ने राजा से बातचीत की तो राजा ने उसे बताया कि मैं उज्जैन नगरी से आया हूँ। राजा ने कुछ देर दुकान पर बैठने पर सेठ की बहुत ही बिक्री हुई। सेठ ने राजा को बहुत ही भाग्यवान समझा और खुश होकर राजा को अपने घर ले गया भोजन के लिए। सेठ के घर में एक खूंटी पर सोने का हार लटका हुआ था। राजा उस कमरे में अकेले बैठा था और वहां से सेठ थोड़ी देर के लिए बाहर चला गया। तभी राजा क्या देखता है कि वह खूंटी जो है वो सोने के हार को निगल रही है और देखते ही देखते उस हार को खूंटी ने निगल लिया और इतनी देर में राजा अपने कमरे में लौटा। सेठ अपने कमरे में लौटा तो हार गायब देखा तो सेठ घबरा गया और राजा से पूछा और कहने लगा कि यहाँ का हार कहाँ गया, क्योंकि उस समय उस कमरे में राजा के अलावा और कोई नहीं बैठा था। सेठ ने कहा अपने नौकरों से कि इस परदेसी को रस्सी में बांधकर नगर के राजा के पास लेकर चलो, इसने हार की चोरी की है और बता नहीं रहा है। राजा ने विक्रमादित्य से हार के बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसके देखते ही देखते खूंटी ने हार निगल लिया। इस पर राजा ने क्रोधित होकर चोरी के अपराध में विक्रमादित्य के हाथ पैर काटने के आदेश दे दिया। राजा विक्रमादित्य के हाथ पैर कटने पर उसे नगर के सड़क पर छोड़ दिया गया। कुछ दिन बाद एक तेली ने उसे उठाकर अपने घर ले गया और अपने कोलू पर बिठा दिया। राजा आवाज देकर बैल को हाँकता रहा। इस तरह तेली का बैल चलता रहा और राजा को भोजन मिलता रहा। शनि के प्रकोप से 7.5 वर्ष पूरे होने पर वर्षा ऋतु प्रारंभ हुई। एक दिन राजा विक्रमादित्य रात में मेघ मल्हार गा रहा था। तभी नगर के राजा की लड़की राजकुमारी मोहिनी रथ पर सवार होकर उसी तेली के घर के पास से गुजरी। उसने मेघ मल्हार सुना तो उसे अच्छा लगा और दासी को भेजकर गाने वाले को बुला लाने को कहा। दासी ने लौटकर राजकुमारी को अपंग राजा के बारे में सब कुछ बता दिया। राजकुमारी उसके गायन से बहुत ही मोहित हो गई थी, अतः उसने सब कुछ जानकर भी अपंग राजा से विवाह करने का निश्चय कर लिया। राजकुमारी ने अपने माता पिता से जब ये सब बात कही तो वे हैरान रह गए और राजा को लगा कि उसकी बेटी पागल हो गई है। रानी ने भी मोहिनी को बहुत समझाया पर मोहिनी नहीं मानी। बेटी, तेरे भाग्य में तो किसी राजा की रानी होना लिखा है, फिर तू क्यों उस अपंग से विवाह
करके अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रही है। राजा ने किसी सुंदर राजकुमार से उसका विवाह करने की बात कही, लेकिन राजकुमारी ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। अपनी जिद पूरी करवाने के लिए राजकुमारी ने भोजन करना छोड़ दिया और प्राण त्याग देने का निश्चय कर लिया। आखिर राजा और रानी को विवश होकर अपंग राजा विक्रमादित्य से राजकुमारी का विवाह करना पड़ा। विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी तेली के घर में ही रहने लगे। उसी रात स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा, राजा, तुमने मेरा प्रकोप देख लिया। मैंने तुम्हें अपने अपमान का दंड दिया है। राजा ने शनि भगवान से क्षमा करने को कहा और प्रार्थना की कि हे शनि भगवान, जितना दुख आपने मुझे दिया है अन्य किसी को मत देना। शनि देवता ने कुछ सोचकर कहा, राजा, मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। जो कोई भी स्त्री पुरुष मेरी पूजा करेगा, शनिवार को व्रत करेगा, मेरी व्रत कथा सुनेगा, उस पर मेरी अनुकंपा बनी रहेगी, उसे कोई भी दुख नहीं होगा। शनिवार को व्रत करने से और चींटियों को आटा डालने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी होगी। प्रातःकाल जब राजा की नींद खुली तो उसने अपने हाथ पैर सही सलामत देखकर शनि भगवान को मन ही मन में प्रणाम किया और बहुत खुशी हुई। राजकुमारी को राजा ने अपने हाथ पैर सही सलामत देखकर बहुत आश्चर्य में पड़ गई। तब राजा विक्रमादित्य ने सभी को अपना परिचय दिया और शनि भगवान के प्रकोप की सारी कहानी सेठ और रानी को बताया। जब इस बात का पता तेली को चला तो तेली दौड़ता हुआ सेठ को पता चला तो तेली के घर दौड़ता हुआ आ गया। राजा के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने उसे क्षमा कर दिया, क्योंकि यह सब तो शनिदेव के प्रकोप के कारण हुआ था। सेठ राजा को अपने घर ले गया और उसे भोजन कराया। भोजन करते समय फिर से एक आश्चर्यजनक घटना घटी और सबके देखते ही देखते खूंटी ने हार को उगल दिया। सेठ ने अपनी बेटी का विवाह भी राजा के साथ कर दिया और बहुत सारा स्वर्ण आभूषण, धन इत्यादि देकर राजा को विदा किया। राजा विक्रमादित्य राजकुमारी मोहिनी और सेठ की बेटी के साथ उज्जैनी नगरी पहुंच गए। सभी नगरवासियों ने हर्षपूर्वक उनका स्वागत किया। उसी रात उज्जैनी नगरी में दिए जलाए गए, दिवाली मनाई गई। अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि सभी लोग शनि देवता की पूजा इत्यादि करें और शनि देवता सब देवों में श्रेष्ठ हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं। सभी स्त्री पुरुष शनिवार का उनका व्रत करें, व्रत कथा अवश्य सुने। राजा विक्रमादित्य की घोषणा से शनिदेव बहुत ही प्रसन्न हुए। शनिवार का व्रत करने से, व्रत कथा सुनने के कारण सभी लोगों की मनोकामनाएं शनिदेव की अनुकंपा से पूरी होने लगी। सभी लोग आनंद पूर्वक से रहने लगे। बोलो शनि भगवान की जय। ओम शम शनिश्चराय नमः।